कितना रुपया लूट लिए कि सुरेश शर्मा कह रहे हैं कि विजेंद्र चौधरी लूट मचाए हुए हैं नगर निगम। लुटेरा ही दूसरे को लुटेरा कह रहा है। इनका नींव जो है पड़ा है, जब भारत डीजल का पंपिंग सेट निकलता था उस समय इनकी बढ़ोतरी। चौधरी पर कोई माइकल लाल में हिम्मत है तो बतला दे कि 5 रुपये किसी से लिया हो। चुनौती देते हैं, ढीला कुछ हो गया, दिमागी तौर पर उनका स्क्रू ढीला हो गया है। क्या कि ये बात बोलने का मतलब क्या है, अहंकार बोल रहा है। औकात है तो देख लें जेल भेज कर। जेल अपने जाएंगे। नगर विकास मंत्री थे तो लाइट वाला में करोड़ रुपया घोटाला उसमें इन्होंने पैसा का लेन देन किया है। भारी भ्रष्टाचारी है। मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं वो, एजेंसी ले रहे हैं वो, आप काम पैसा ले रहे हैं हम। हमारा बतला देना कौन बिजनेस है। बोलता है वो चोर 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 बोलता है कि हम बच जाएं। वही हालत है कि जो है सो काम शहर में नगर निगम का अवरुद्ध है, जिम्मेवार विजेंद्र चौधरी और महापौर को रिमोट से चला। महापौर उनके पार्टी का है, उनके द्वारा घोषित है। अब इसके बाद भी अब उनका आदमी उनका बात नहीं सुनी। असली ये बात है कि षड्यंत्र चल रहा है सुरेश शर्मा एंड कंपनी या और लोग जो बैठे हुए हैं उसका, कि मुजफ्फरपुर शहर में काम बंद है। संजय केजरीवाल, पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, डिप्टी मेयर सुरेश शर्मा, ये सब लोग आमरण अनशन पे कल गए हुए थे। वजह एक सूता पट्टी जोड़ का जो सड़क है उसको खोद कर छोड़ दिया गया, और जब तक बनेगा नहीं तब तक पार्षद आमरण अनशन। पहले जो काम होना शुरू हुआ था सीवरेज का, तो उसको किसने रोका है, और जिसने भी रोका है वही षड्यंत्र कर रहा है। आज जनता को गुमराह करने के लिए, व्यापारियों को गुमराह करने के लिए क्या होता है कि आग लगा मतलब आगे से, पानी पटा पीछे। आग लगाने वाला वही आदमी है जो आग लगा दिया पीछे से, तो पता चला कि भाई कौन आग लग गई। अब पानी आगे से पटा रहा कि है ये तो फलना आदमी के है, इसे पानी पटा के ठीक टारगेट पर विजेंद्र चौधरी काहे रह रहे हैं। तो 5 बार जनता जिताया है ना, इंडिपेंडेंट भी जिताया है, तो चुनाव लड़ ले। कहाँ कोई जनता के बीच में जाना है, हमको काम कराना। मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीतिक अफसर चढ़कर बोल रही है। पार्षद, डिप्टी मेयर, पूर्व मंत्री तक आमरण अनशन पे आकर बैठ रहे हैं। आरोप मात्र एक कि नगर निगम रिमोट से चल रहा है। मेयर साहब को नगर विधायक विजेंद्र चौधरी रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं नगर निगम में। कितना रुपया लूट लिए कि सुरेश शर्मा कह रहे हैं कि विजेंद्र चौधरी लूट मचाए हुए हैं नगर निगम में। भाई हम तो बोल रहे हैं कि मंत्री, नगर विकास मंत्री थे ये, हम उनके प्रतिद्वंदी थे, क्यों नहीं हमको जेल भेज दिए। लुटेरा ही दूसरे को लुटेरा कह रहा है। इनका नींव जो है पड़ा है, जब भारत डीजल का पंपिंग सेट निकलता था उस समय इनकी बढ़ोतरी शुरू हुई है। ये झोपड़ी वाला मकान में रहते थे पहले, और फर्जी किसान के नाम पर जो है सो पंपिंग सेट ले करके अपना महल खड़ा किए हैं। विजेंद्र चौधरी पर कोई माइकल लाल में हिम्मत है तो बतला दे कि 5 रुपया किसी से लिया हो। चुनौती देते हैं हम। वो कह रहे हैं कि हम जो है जेल भेजेंगे मेयर को, और भी आपके बारे में भी कह रहे हैं। अब सवाल क्या है कि उनको तो ये लगता है ढीला कुछ हो गए हैं, दिमागी तौर पर उनका स्क्रू ढीला हो गया है। क्या कि ये बात बोलने का मतलब क्या है, अहंकार बोल रहा है उनका। और औकात है तो देख लें जेल भेज करके। जेल अपने जाएंगे। नगर विकास मंत्री थे तो लाइट वाला में करोड़ रुपया घोटाला किए हैं। पटना में जो मेट्रो बन रहा है उसमें इन्होंने पैसा का लेन देन किया है। भारी भ्रष्टाचारी है। मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं वो, एजेंसी ले रहे हैं वो, आप काम पैसा ले रहे हैं हम। हमारा बतला देना कौन बिजनेस है, क्या है हमारा। तो इसलिए लुटेरा लोग, पहले महाचोर जो होता है वो चोर 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 बोलता है कि हम बच जाएं। वही हालत है उनकी। कह रहे हैं कि जो है सो काम शहर में नगर निगम का अवरुद्ध है, जिम्मेवार विजेंद्र चौधरी और महापौर को रिमोट से चला रहे हैं। अब सवाल क्या, महापौर उनके पार्टी का है, उनके द्वारा घोषित है। अब इसके बाद भी अब उनका आदमी उनका बात नहीं सुनी। असली ये बात है कि षड्यंत्र चल रहा है सुरेश शर्मा एंड कंपनी या और लोग जो बैठे हुए हैं उसका, कि मुजफ्फरपुर शहर में काम बंद हो जाए, किसी तरह से काम नहीं हो। मेयर को उन्होंने कोशिश किया है समझाने का कि कोई काम मत होने दो, नाम होगा विजेंद्र चौधरी का इसमें, क्योंकि हमारे रीजन में काम हो रहा है। मंत्री जी तो कुछ कर नहीं पाए, फेलियर हो गया मंत्री होने के बावजूद भी। तो हमारे रीजन में काम हो रहा है, सब जगह, हर वार्ड में, मोहल्ले में, मेन सड़क पर, सब जगह काम दिख रहा है। तो ये समझाते हैं मेयर को कि काम होने ही मत दो, सब जगह झंझट लगा दो, काम नहीं होगा तो विजेंद्र चौधरी का बदनामी होगा।
तो ये काम कर रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको मालूम है कैसे काम कराया जाता है। जहाँ तक सूतापट्टी का सवाल है, हमने कई बार नगर निगम के आयुक्त से मिल करके, डीएम साहब से मिल करके आग्रह किया कि भाई जल्दी से जल्दी इस काम को कराया जाए। कोशिश भी वो लोग कर रहा है, लेकिन पता नहीं कौन ठेकेदार है जो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस पर कार्रवाई करना चाहिए और निश्चित तौर पर कार्रवाई होकर के सूतापट्टी की जो हालत है उसको ठीक करने की जरूरत है। बड़ा एक अहम सवाल आ जा रहा है, डिप्टी मेयर आज के न्यूज़पेपर में भी दिए हुए हैं कि डिप्टी सीएम से मिलने वाले हैं, उनके स्टाफ को हटा दिया जा रहा है। नगर निगम की दूसरी महिला उपाध्यक्ष हैं वो, उसके बाद उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को हटा दिया जा रहा है, उनका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है स्टाफ तक, नगर आयुक्त को चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो नगर निगम में आपसी तालमेल नहीं बैठने के कारण शहर का विकास संभव है? देखिए, जितना काम टेकअप हो गया उतना काम यदि समय पर पूरा हो जाए या थोड़ा देर से भी, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्या का समाधान होगा। और डिप्टी मेयर से हमारी कोई इस संबंध में बात नहीं हुई है, उन्होंने कोई शिकायत हमको नहीं किया है या कोई बात नहीं बताया, इसलिए हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इस पर कॉमेंट करना ठीक नहीं है। 4-5 बहुत महत्वपूर्ण लोग, वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल, पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, डिप्टी मेयर सुरेश शर्मा, ये सब लोग आमरण अनशन पे कल गए हुए थे। वजह एक, सूतापट्टी जो सड़क है उसको खोद कर छोड़ दिया गया, और जब तक बनेगा नहीं तब तक पार्षद आमरण अनशन पर रहेंगे। देखिए, खोद के छोड़ दिया गया ये तो गलत बात है, नहीं खोद के छोड़ना चाहिए, उसको तुरंत काम करना चाहिए, इसके हम भी सहमत हैं। लेकिन भीतरी बात इसकी जांच होनी चाहिए कि पहले जो काम होना शुरू हुआ था सीवरेज का, तो उसको किसने रोका है, और जिसने भी रोका है वही षड्यंत्र कर रहा है। आज जनता को गुमराह करने के लिए, व्यापारियों को गुमराह करने के लिए क्या होता है कि आग लगा मतलब आगे से और पानी पटा पीछे से, तो आग लगाने वाला वही आदमी है जो आग लगा दिया पीछे से, तो पता चला कि भाई कौन आग लग गई। अब पानी आगे से पटा रहा कि है ये तो फलना आदमी जो है से पानी पटा के ठीक कर ली है। तो ये बेईमानी चल रहा है। हम लोग राजनीति करते हैं 40 साल से, तो हम लोग को ये अंदाज है कि कौन क्या कर रहा है। ये फेसबुक पर आने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए या वोट ठीक करने के लिए ये सब षड्यंत्र चल रहा है। सब लोगों के टारगेट पर विजेंद्र चौधरी काहे रह रहे हैं? तो 5 बार जनता जिताया है ना, इंडिपेंडेंट भी जिताया है, तो चुनाव लड़ ले। कहाँ कोई जनता के बीच में जाना है, हमको काम कराना है। इन सब झंझटों से, मीडिया में आने से हम परहेज करते रहते हैं। हमको काम कराना है और वो काम में तेजी आया है और काम में तेजी आएगा, और बचा हुआ जितना काम है इस रिजिम में हमारे पूरा हो जाएगा। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीति कर रहा है अपना, वही सब मौका कोई जनता नहीं बैठने दे रहा है, तो यही सब करके जनता को गुमराह कर रहा है। भाई पहले सीवरेज का काम होने वाला था तो कौन रोका, किस जनप्रतिनिधि ने रोका, इसका पता हो जाए तो सारा बेईमानी सामने आ जाएगा। बरसात के समय में कहीं काम होता है सीवरेज का, ये तो बिल्कुल गलत परंपरा है। चाहे कोई भी दोषी हो, इसके लिए जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये षड्यंत्र है जिससे कि सूतापट्टी के लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, डेलीगेशन मिल करके, बुला करके, बात दिखा करके, तो लेकिन ये षड्यंत्र कहीं से चल रहा है जिससे कि बदनामी हम लोगों की हो, लेकिन इस षड्यंत्र में सफल नहीं होंगे वो। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को सुन रहे थे। स्पष्ट उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र का जो है सो शहर में राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, जिसके लिए जिम्मेवार वहाँ के जो लोग, जो जनप्रतिनिधि जो बैठ के वहाँ पे अनशन कर रहे हैं, वही काम रोके थे और अभी काम करवाने के लिए अब आमरण अनशन बैठे हुए हैं। वही सुरेश शर्मा जो पूर्व मंत्री है, उनको भी उन पर भी व्यंग करते हुए कहा कि पूर्व में वो भी भ्रष्टाचारी थे, अब हम भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। कैमरे के सहयोगी शिवांशु है और गौरव के साथ जिला मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं।